गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और दिन की शुरुआत हो गई है और नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में है लौकी की सब्ज़ी और मैंने पूड़ियाँ बना रही हूँ और सब लोग अंदर नाश्ता कर रहे हैं। सो गाइज, दीदी पूजा कर रही हैं और ये नहा धो लिए हैं। हम नाश्ता बना रहे हैं, सब्जी पूड़ी बन गई है और बाकी सब नाश्ता कर रहे हैं। अरे देखो, फुल मस्ती के साथ, फुल क्रेज में सब बैठे हैं। यहीं पे सब रखा है और बैठ के इकट्ठा नाश्ता कर। ये चल रही है नाश्ता पार्टी, सब्जी पूड़ी और लौकी की सब्जी के साथ। सो गाइज, अब हम पार्लर में आ गए हैं। पार्लर में मैंने क्या कराया, नहीं क्या हुआ, ब्लीच। अभी ब्लीच हुआ है, उसके बाद क्लीन अप होगा और थ्रेडिंग कराएंगे। और क्या नाम है यार आपके पार्लर का? रूप निखार ब्यूटी पार्लर। और ये यहाँ पर है, कहाँ पर है? मोरा में ना, मोरा में। तो देखते हैं, काम तो अच्छा लग रहा है। सो गाइस, फेशियल भी हो गया है, बाल भी कटिंग हो गए हैं और हमने क्या थ्रेडिंग भी कराई है। और चार्ज भी कोई ज़्यादा नहीं है, ये सारा का सारा मेरा हो गया 300 रुपये में, ठीक है। और पार्लर की ये हैं, क्या नाम है, रूपाली जी। और ये आपके मोरा में है, प्रेम नगर के सामने। और बहुत ही अच्छा काम है। बाकी अब आओगे, न्यू कॉलोनी बनी है, वहाँ पर है। जो भी यहाँ रहते हैं सब लोग कराएं, और जितने मुझे जानते हैं यूट्यूब पे जो भी देखे, ठीक है। मुरादाबाद में मोरा मैं। और हमारी दुल्हन के लग रही है मेहंदी। और बेटा कहाँ से आए आप लोग? हरतले से आई हो? अरे बड़ी दूर से आए हो। और मेहंदी लगाने के लिए आई हैं सुंदर सी बच्चियाँ हरतले से, है ना। और बढ़िया, बहुत सुंदर लगा रही है ना। ये देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है उन्होंने। और यहाँ तो बहुत ही बारीक दी है। अच्छी प्यारी लगाई है। चलो, सुंदर आ रहा है, बहुत बढ़िया। करो मेहंदी वेहंदी जो भी है लगाओ। और तुम आ जाओ, दीदी आ जाओ, सब तो हट रही हो। तो गाइस, रात में हमने खूब डांस किया और सभी ने मस्ती की मेहंदी के फंक्शन में। उसके बाद सब सो गए रात को। फिर सुबह 4 बजे उठकर ये कुएं से पानी लाते हैं और वहाँ से ना वहाँ पर पूजन करते हैं। तो पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर उसमें हमने हल्दी के टीके लगाए। और हल्दी के जो टीके होते हैं कुएं के चारों तरफ, मतलब हमें चक्कर लगाना होता है और उसमें 5 बार लगाना होता है वो चक्कर, 5 जगह वो टीके लगाने होते हैं। बस इसी तरह से बातें करते करते सब बता रहे थे, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था अपने ये सब इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर उन्होंने बताया और मैंने वैसे वैसे करती गई। तो इस तरह से हम चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अंधेरा बहुत था और संभल के चलना पड़ रहा था बिल्कुल। तो मैंने बोला थोड़ा सा मुझे ना लाइट दिखा दो। तो वो इसी तरह से मुझे लाइट दिखा रहे थे और हम पूजा विधि पूरी कर रहे थे।
और बार बार आ रहे थे इधर। एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर इसी तरह से तीसरा, चौथा। हमने 5 चक्कर में 5 बार वो 5 टीके लगाए और 5 उसी को रिपीट किया उसी जगह पे बार बार। तो जिस तरह से टीके लगा रहे थे और बस मैं बहुत संभल के चल रही थी ताकि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। बस टीके लगाने के बाद फिर हमने मंदिर में गए। हमारे यहाँ ये शिव जी का मंदिर है और इसमें भोले बाबा का शिवलिंग स्थापित किया गया है और गांव के सभी लोग यहीं पर पूजा करते हैं। बस यहीं पे पूजा करके हाथ जोड़ के फिर दान पात्र में पैसे भी चढ़ाए और ना हाथ जोड़कर फिर आगे जो तस्वीर थी घंटी वंटी बजाई, खूब अच्छे से पूजा हुई। अच्छे से पूजा करके मैंने देखा फिर और सब भी मेरे पीछे पीछे सब लोग आ रहे थे कि चलो, मैं बोली घंटी भी बजाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, घंटी भी बजा देते हैं। तो फिर चले, फिर वहाँ पे जाके हम पहुँचे। जैसे कि उसके बाद मैं बहुत संभाल के उतर रही थी कि मुझे लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मुझे ना आदत नहीं है इतना। फिर हमें जो ये हमारा ये कुएँ से हमने पानी लिया था, उसको हमने 2 लोटे में था। एक हमारा मिट्टी का था, एक स्टील का था। उसको सर पे लेके चलना था और एक चीज़ थी कि उसको ना गिराना नहीं था, वो छलक ना जाए बिल्कुल भी। तो फिर उन्होंने, हमारी जेठानी जी हैं, उन्होंने मुझे रखवाया कि उसको संभाल के रखना और उसमें आम के टहनी लगाई, वो शुभ मानी जाती है। और एक हाथ में फिर उसको जब रखवाया उन्होंने मेरे सर पे, तो मैंने भी बहुत संभल के, मैंने बोला मेरे से अकेले तो रखा नहीं जाएगा, आप रखवाओ। तो फिर उन्होंने उठवाया और मेरे सर पे वो रखवा दिया। उसको रखने के बाद फिर हमें, हाँ, इस तरह से हमने ये कचुन्नी से एक कपड़ा बनाया, एंडली बोलते हैं इसको। फिर इसके उस सर पे रखा। सर पे रखने के बाद बस जैसे जैसे वो बता रही थी वैसे मैं करती जा रही थी। बस पर डर लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा कि कहीं ऐसा ना हो कि होता है ना पहली बार करो और जी गलत नहीं होना चाहिए। और सब हंस रहे थे, सब मुझे थोड़ी मेरी टांग खींच रहे थे, कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ। फिर इस तरह से एक हाथ में थाली लगनी थी और एक हाथ में मुझे लोटे जो करवा रखा था उसको मुझे पकड़ना था। और सब बस कुएं देवता के हाथ जोड़े और मैंने सबको टीके लगाए। 5 लोगों को हमें टीके लगाने थे और एक दूसरे को इस तरह से 5 को टीके लगाए और फिर बाद में मैंने अपने भी टीका लगाया। और मुझे, क्योंकि 5 लोग थे हम, टीका लगा के फिर हम इसी तरह से, बस मेरे भी टीका लग गया और बोले बहुत संभाल के चलना, बस अंधेरा है और रास्ता भी ख़राब है। इसी तरह से मुझे वो बोले संभाल के पकड़ना, बस छलके ना। मैंने कहा नहीं छलकेगा नहीं, बस मेरे आगे चलो और मुझे थोड़ा रास्ता बताओ। तो बस उन्होंने मुझे रास्ता बताया और हम धीरे धीरे आते गए। बस वहाँ से कुएं के पास से जैसे तैसे उतरे, क्योंकि वहाँ रास्ता सबसे ज़्यादा ख़राब था। और हमारी जेठानी जो है वो मुझे रास्ता दिखा रही है मोबाइल से। मैंने कहा थोड़ी रोशनी कर दो, नहीं तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, कि बहुत अंधेरा था। बस इस तरह से हम वहाँ से बाहर निकल आए। हमारे घर के पास में ही है वो कुआं, तो हमें वहाँ से पहुँचने में हमारे घर तक तो ज़्यादा समय लगा नहीं। बस सब इस तरह से थोड़े भजन भी गा रहे थे, भजन गाते हम आगे आ गए। फिर बस इतना घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद जो था फिर बता दिया था कि जिस तरह से हम गेट पर पहुँचे तो थोड़ा सा दोनों तरफ हमें सेवर करनी है। तो वो सेवर कर दी, सेवर करके फिर हम अंदर आ गए। फिर भजन हुए, भजन होकर बस फिर बातें, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। फिर उसको रखना था, फिर हमने उसको एक जगह रख दिया। हो गया, भजन हो गए, कुआं पूजन भी हो गया और मेहंदी भी हो गई है। अब सब जा रहे हैं मीठे मीठे बतासे लगे अपने घर। और ये राखी जी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं भैया, बहुत अच्छा डांस करती हैं। तो आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय।